हेलो बच्चों, वेलकम बैक DKV स्कूल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। यानी कि कहने का मतलब है हमें एक ऐसा बहुपद पता करना है जिसके शून्यकों का योग दिया है और उनका गुणनफल दिया है। तो जो शून्यकों का योग है वो कितना है 1/4 और जो गुणनफल है वो कितना है। तो ये है वीडियो नंबर 21। इसके पहले 20 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है, क्लास 10th में है, तो आप इन सभी वीडियो को देखकर 90% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर दिया है 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस, और -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यानी कि कहने का मतलब है दिया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4। ये होता है सम, है ना। और यहीं पे प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा। ये कितना दिया है -1, है ना। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये होता है फॉर्मूला। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे, द्विघात बहुपद का सूत्र, है ना। यही रहेगा x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब ये जो मान है अल्फा प्लस बीटा के यहाँ रख देंगे, अल्फा बीटा का यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखते हैं 1/4 लिख दो प्लस x प्लस अल्फा बीटा की जगह -1 लिख दो। आ रहा समझ। सॉल्व करेंगे x² माइनस क्या होगा 1/4 और x का मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा -1। ठीक है, तो एक तो ये आंसर हो सकता है। देखो बुक में क्या है, अगर हम 4 से ऊपर गुणा करते हैं ना तो क्या आ जाएगा 4x²। यहाँ 4 का करा, ऊपर भी 4 का करें माइनस 4 गुणा 1/4 का गुणा करा और 1/4 का इंटीग्रल था x माइनस 4 गुणा 1 पूरे में 4 का गुणा, है ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 4x² माइनस 4 से 4 कट जाएगा, एक अंश में एक हर में है इसलिए। तो फिर क्या बचेगा माइनस 4। तो ये आंसर बन सकता है। यहाँ भी तक एग्जाम में कर दोगे तब भी नंबर मिलेंगे। हाँ, 4 से लिख दो मल्टीप्लाई बाई 4 से गुणा कर दो। आगे समझ में। नेक्स्ट वाला ये देखेंगे, यहाँ पे गोपाल बताओ ये किसकी वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, सत्य बोलो ये किसकी है अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र फॉर्मूला होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होगा, इसमें मान रख दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे √2। तो x² माइनस यहाँ पर √2x प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/3। यही छोड़ दो, ये भी आंसर है। चाहो तो फिर 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x², इसमें 3 का 3√2x, इसमें 3 का तो 3 गुणा 1/3। अगली लाइन में क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बाद से, तो बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं तो नोट करो।
यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, जैसे कि हम लोगों ने 4 का गुणा करा था तो 4 का भाग भी करना पड़ेगा, 1/4 आ जाएगा, यहाँ 1/4। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में 3 का गुणा करा था तो 3 का भाग करना पड़ेगा, 1/3 ये भाग का आएगा। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। अब इसी का देखते हैं थर्ड पार्ट। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, जो सम है वो दिया गया है कितना 0 और प्रोडक्ट दिया गया है √5। तो चलिए क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5 है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र होगा दीवार के ऊपर का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, ये x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 और x प्लस अल्फा बीटा कितना √5, यही है। x स्क्वायर देखो 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट हटा दो, क्या बचा प्लस का √5, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखिए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना है 1, अल्फा बीटा भी कितना है 1। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा क्या बताओ, x स्क्वायर बोल के जाओ पूरा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फा गुणा बीटा। सच बोलो क्या, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होगा है ना। वैल्यू रखनी है बस, बहुत ही सिंपल है, 1 नंबर में आएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखते हैं 1, x प्लस अल्फा बीटा की जगह 1, x स्क्वायर 1 का गुणा x में x रहेगा है ना, और प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। तो हमारे सामने बोर्ड पर 2 टाइप क्वेश्चन है, इनको देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य मतलब 0 1/2 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये मान चलो आधा काम तो हो ही गया। जैसे मम्मी कहें जाओ बाजार से ले आओ जाके, हमने कहा आलू ले आओ जाके, और तुमने नहीं सुना कि क्या लेना है, और भाई लिए पहुँचते बाजार। अब वहाँ बाजार में तो क्या है, तो आज सुन लिया होगा ध्यान से, तो आधा काम हो गया था, आराम करेंगे। अब क्या करोगे, फिर लौट के आओगे, फिर पूछो मम्मी कहाँ जाओ है ना, और गाँव बसंतपुर से आए भाई, फिर लौट के जाओ है ना। तो सवाल पहले समझ लो करना क्या है, कहाँ पे जाना है, सवाल समझ गए तो हल करना भी आसान। तो सवाल कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका एक 0/2 है, तो इसमें लैम्डा लिखा है, तो इस लैम्डा का मान बता दो क्या होगा। ऑप्शन में भी आ सकता है, ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन जब सॉल्व कर पाओगे तभी तो ऑप्शन पे टिक लगेगा। ऐसे तो कह दो अक्कर बक्कर वो लगा लो, सीखते हैं वो, उससे नंबर थोड़ी ना मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5वां, x स्क्वायर माइनस 4x√3x प्लस √3 के शून्य अल्फा बीटा है। मतलब जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताना है। तो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के बुक मिल जाएंगे, वहाँ आप देख सकते हो। तो चलिए पहले ये सॉल्व करते हैं।
जब हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं तो x के मान तो निकलते हैं, वही अल्फा बीटा होते हैं। तो ये किसका मान है? x का। तो x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे रख देंगे जहाँ जहाँ x लिखा है। x बराबर 1/2, यह मान 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा में रखने पर, ठीक है। जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे? 1/2 लिख दो। 2x की जगह 1/2 स्क्वायर लगाया, लगा दो, प्लस 3x की जगह 1/2 प्लस लैम्डा, और बराबर हम लोग 0 मान लेंगे, क्योंकि जो शून्य होता है अगर उसका मान रखेंगे तो वैल्यू कितनी आती है? 0। हल करेंगे 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आ जाएगा बड़ा, प्लस 3 यहाँ आ जाएगा बड़ा 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बचा कितना? 1/2, 3 एकम 3, ये बचा 3/2। लैम्डा को उधर भेज देंगे तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा को उधर भेज दिया, प्लस लैम्डा था यहाँ, इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस लैम्डा। ये इसका आधा कितना होगा? 2। ऊपर लिखेंगे 1 प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ये कितना हो गया? हम जोड़ेंगे 4/2 से भाग कर देंगे, कितना बचेगा? 2 बराबर माइनस लैम्डा, है ना। तो 2 बराबर माइनस लैम्डा, यहाँ से माइनस हटाओ तो यहाँ माइनस लगेगा, तो लैम्डा बराबर माइनस के 2। आया समझ में? कुछ चीजें हम ये हटा देते हैं, वो तुम लिखोगे उसकी अगली लाइन में करोगे सब। हम तो थोड़ी जगह बच जाए बोर्ड, क्योंकि यहाँ तक पढ़ रहा है इसलिए वही कर देते हैं। इधर माइनस था, उधर सिंगल नंबर है तो माइनस हट जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अगर हम इसके साथ और कुछ होता तो फिर सब में माइनस लगेगा, है ना, अगर हटा दें। तो ये समझ में आया होगा क्या करना है? जो 0 शून्य की वैल्यू दी है वो x की जगह लिख दो, अपने आप सॉल्व होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा और उसका मान निकल के आ जाएगा। लैम्डा की जगह बीटा लिख सकता है, a लिख सकता है, q लिख सकता है, z लिख सकता है, कुछ भी लिख के आए तो ये तुम समझना यही क्वेश्चन है। बस नंबर यहाँ बदले, हमने कहीं 5 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, तरीका सीख के चाहे ऐसे 20 क्वेश्चन दे दीजिए कर लोगे। आइए वाला सीखेंगे। इसमें देखो क्या कह रहा है, x² - 4 √3x + 3। इसके शून्य क्या है? अल्फा बीटा। इसके शून्य क्या है? तो हमें इसका मान निकालना है, इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो शून्य क्या है? तो पहले हम शून्य के मान को निकाल लें, तो फिर यहाँ क्या करेंगे? इसके हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन x² - 4 √3x + 3। अब कैसे सॉल्व करते हैं? 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना आया? तो 3 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ो तो 4√3 आ जाए और गुणा करो तो 3 आ जाए। बताओ गोपाल क्या होगा? सोचो। तो इसमें एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। क्या है कि हम लोग इसकी कंपेयर करते हैं किससे? ax² + bx + c। यही रूप तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर x² a की जगह है कितना है? 1, a की वैल्यू, b की जगह b की जगह है -4√3, सीधे बैठो, c की जगह 3। तो हमें फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल या जीरोस का सम क्या होता है? -b/a, ठीक है। तो -b की जगह क्या होगा?
4√3 और ए की जगह 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? 4√3। और हमें क्या निकालना है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है C/A। C की वैल्यू कितनी है? 3 और A की कितनी है? 1। तो अल्फा बीटा कितना आया? 3। हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू, है ना? तो हम लोग ये वाला यहाँ नोट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। मान रखो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला? 4√3 माइनस अल्फा बीटा कितना निकला? 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब फैक्टर ना बन पा रहे हो तो ऐसा सवाल ABC के मान निकालो और इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो नोट करो। तो बच्चों बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है A C/A, B B/C, C A/B, D ऑप्शन है C/A। कौन सा आंसर सही है? कमेंट बॉक्स में नीचे A B C D में से एक आंसर जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।